नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पेनी पॉकेट्स में। मैं विनय कुशवाहा। आज हम बात करेंगे आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर के लिए। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर देश में हाईवे और रोड कंस्ट्रक्शन करने का काम ही करती है, साथ ही साथ ये टोल कलेक्शन करने का भी काम करती है। तो इनमें से देश के 27 हाईवे पे इसके टोल कलेक्शन का प्रोजेक्ट है, जो कि फिलहाल कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक है उसमें 27 हाईवे पे कंस्ट्रक्शन वर्क और एक एयरपोर्ट का 12 स्टेट्स में ये कंपनी अभी ऑपरेट कर रही है अपने टोल कलेक्शन में। और जिस सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है इंफ्रास्ट्रक्चर के टोल कलेक्शन में, और भी कंपनियां हैं, लेकिन इसका जो ऑल ओवर इंडिया मार्केट में प्रेजेंस है वो 38 से 40% तक का शेयर है। पिछले 2 सालों में कंपनी को अपने रेवेन्यू कलेक्ट करने में काफी ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि सिनेरियो में कंपनी अपने जितने भी टोल कलेक्शन बूथ्स हैं हाईवे पे, उन पे फास्टैग का जो टेक्नोलॉजी है उसे इंप्रूव और एक्सपेंड करने का पूरा ट्राई कर रही है। कंपनी के पास फ्यूचर में टोल कलेक्शन को लेके बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि जिस तरह से देश का ऑटोमोबाइल सेक्टर एक्सपेंड कर रहा है, गाड़ियों की जो बिक्री है वो बढ़ते जा रही है, और लोगों के अंदर टूरिज्म को लेके जितना क्रेज फैला हुआ है, और हाईवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्टेट टू स्टेट जो पहले समय ज्यादा लगता था और जो हमें ट्रेन या बाई प्लेन से अगर ट्रेवल करना पड़ता था, उसके जो शॉर्टेस्ट पाथ बनाते हुए हाईवे का जो एक्सपेंड किया गया है, जहां पे 4 घंटे पहले लगते थे अब 2 घंटे लग रहे हैं। पिछले 2 साल में एनएचएआई की तरफ से एक डाटा प्रेजेंट किया गया है कि लोग हाईवे का जो यूज है वो ज्यादा कर रहे हैं। तो पहले के मुकाबले जो ट्रैफिक है वो हाईवे की तरफ ज्यादा मूव हुआ है, कि जैसे जैसे हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ करता जाएगा, गाड़ियां और ऑटोमोबाइल सेक्टर में जितने भी इंप्रूवमेंट्स होने लगेंगे, इसका जो फायदा है वो टोल्स पे जरूर दिखेगा। और वैसे भी ईयर ऑन ईयर जो फास्टैग के थ्रू या ऑन कैश पे जो टोल की पेमेंट्स होती है उसमें भी इजाफा होते रहता है। तो टोल्स के दाम बढ़ेंगे तो कंपनियों का रेवेन्यू शेयर भी बढ़ता जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट अपने ज्यादातर ऐसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हो गए, एंटिटी, उसको प्राइवेटाइज कर रही है धीरे धीरे। गवर्नमेंट खुद ही सारे टोल को कलेक्ट तो कर नहीं सकती। गवर्नमेंट की फर्म एनएचएआई, और एनएचएआई के थ्रू कई ऐसे प्राइवेट प्लेयर्स है जो रोड को कंस्ट्रक्ट करने का काम करते हैं। तो उसी तरह हाईवे से जब टोल कलेक्शन की बात आएगी तो वहां एक कैपेसिटी एक्सपेंडिचर की बात आती है, जहां गवर्नमेंट खुद सारा टोल रिकवर नहीं कर सकती, उसे प्राइवेट प्लेयर की जरूरत पड़ेगी। और मार्केट में जो 40% कैपेसिटी के साथ वर्क कर रहा है, ऑब्वियस है कि उसका आने वाला जो फ्यूचर ग्रोथ होगा वो बढ़िया ही रहेगा, जो गवर्नमेंट के लिए टोल कलेक्ट करके उसे पैसे प्रोवाइड कराएगा, जिसमें एक बहुत अच्छा ही परसेंटेज ऑफ अमाउंट इनका कमीशन और मार्जिन होता है। दोस्तों, ये तो हुआ कि कंपनी क्या काम कर रही है। अब जान लेते हैं कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 40,000 करोड़ के आसपास है, और कंपनी ने पिछले 1 साल में 2 गुना रिटर्न दे दिया है। अगर 1 साल पहले का आप प्राइस देखेंगे शेयर का तो वो 25 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, और अभी हाईएस्ट वो 78 रुपीज को टच करके आया है। करंट लेवल पे मार्केट में जो इसका शेयर प्राइस है वो 66 रुपीज पे कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 1.5 से 2 महीनों से। अगर हम इसके पिछले 5 साल के डाटा को देखें तो 5 साल पहले 2021-20 के आसपास इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो 5 से 6 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा था। अगर उस समय से किसी के पास ये शेयर होगा तो आज उसे 10 गुना रिटर्न मिल रहा है। इन्वेस्टर्स ने इसमें 1 साल पहले से भी इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो इसमें उससे 200% तक का रिटर्न देखने को मिल रहा होगा करंट लेवल पे। मैं इसमें यहां एक बात और बता दूं कि करंट लेवल पे इसका जो प्राइस 66 दिख रहा है, वो अगर हम इसके 2023 में होने वाले स्प्लिट जो कि 10:1 पे हुआ था, उसके बिहाफ पे अगर हम देखते हैं तो ये इस वक्त 600 रुपए का शेयर है। लेकिन जब इसमें स्प्लिट हुआ 1:10 के हिसाब से, तब ये 600 रुपए का प्राइस 60 रुपए पे आ गया। जो कि हालांकि कंपनियां अपने शेयर्स को स्प्लिट इसलिए करती हैं क्योंकि मार्केट में अगर उसके शेयर्स की डिमांड बढ़ जाती है या वॉल्यूम ज्यादा ट्रेड होने लगते हैं, तो मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए कि हर एक इन्वेस्टर को शेयर्स मिल सके, इसमें ज्यादा अपर सर्किट ना लगे, या फिर जो टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम्स है शेयर का उसमें एक्सपेंड कर सके, कि अगर पहले कंपनी के पास कुल मिला के 100 शेयर्स थे तो अब उससे 10 का एक्सपेंड करके 1000 शेयर कर दिया गया है, ताकि अगर इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं या कंपनी के प्रमोटर है, अगर उनके पास 70 शेयर भी हो तो मात्र सिर्फ 30 शेयर मार्केट में रिटेलर के लिए और पब्लिक के लिए ऐसा ना हो कि कम पड़े। इसलिए उसकी लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए 100 का चीज को 1000 किया जाता है, ताकि मार्केट में वॉल्यूम ज्यादा रहे शेयर का। अगर हम कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो पिछले साल 2023 का जो पूरा 1 साल का एनुअल इसका रेवेन्यू रहा है वो 5,800 करोड़ के आसपास, 760 करोड़ का इसका प्रॉफिट रहा है, जो कि पिछले साल के हिसाब से डबल है। अगर कंपनी के बैलेंस शीट को देखा जाए तो लगातार कंपनी पिछले 2 सालों से 30% का कंपाउंडिंग रेवेन्यू में भी ग्रोथ दिखा रही है और प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखा रही है। लेकिन स्प्लिट होने के बाद से कंपनी पिछले 2 सालों में कभी 70 पैसे कभी 80 पैसे का डिविडेंड दी है, और इस साल अभी तक 2 बार इसने फरवरी और अप्रैल में 10-10 पैसे का डिविडेंड दिया, जो कि काफी कम है, लेकिन कंपनी डिविडेंड देना जारी रख रही है। इस प्रोसेस को उसने अभी बंद नहीं किया है। तो होप है कि इस साल के एंड से पहले भी कंपनी एक बार और डिविडेंड ला सकती है। अगर हम कंपनी में प्रमोटर्स की बात करें तो इसमें आईआरबी होल्डिंग्स के पास कंपनी का 30% स्टेक है, उसके बाद सेंट्रा प्रोजेक्ट्स के पास 20% का है, और हमारी एलआईसी के पास 3% का स्टेक है। और सेंट्रा की बात करें तो इसने 2022 में अपना काफी शेयर सेल कर दिया था,
और फिर 2022 के बाद से इसने धीरे धीरे कंपनी में अपने स्टेक को बढ़ाया है। अगर इतनी बड़ी प्रमोटर कंपनी स्टेक को बढ़ा रही है तो ऑब्वियस है कि कंपनी अपने जो परफॉर्मेंस है उसमें काफी सुधार लाई है। कंपनी ईयर ऑन ईयर अपने रेवेन्यू प्लस प्रॉफिट दोनों में ग्रोथ करते जा रही है, जो कि अभी तक अच्छे से 30% की कंपाउंडिंग पे चला है। आने वाले समय में इसका जो रेवेन्यू है टोल का वो बढ़ने के ही आसार है। उन सभी ब्रोकरेजेस ने इसके प्राइस को भी 85 तक का शॉर्ट टर्म में टारगेट दिया है और जो लोग लॉन्ग टर्म तक इसके होल्ड करना चाहते हैं वो रख सकते हैं, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ग्रोथ स्टोरी है वो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवे प्रोजेक्ट के इनकम्प्लीट है। और इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवे पे टोल कलेक्शन का जो ये काम है ये चलता ही रहेगा। ये एक ऐसे पैसिव इनकम की तरह है जिसका बिजनेस कभी ठप नहीं होता है। जैसे कि आज हमने सिर्फ आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया, वैसे ही इसके और भी कंपटीटर कंपनियां हैं जो मार्केट में काम कर रही हैं, तो उनपे मैं अगले वीडियो पे स्टडी करूंगा। जैसे इसकी कंपटीटर है, वैसे तो इरकॉन भी है बट वो रेलवे सेगमेंट से आता है, वो भी कंस्ट्रक्शन से ही जुड़ा हुआ है। और भी कंपनियां हैं जैसे जीआर इंफ्रा है, एचजी इंफ्रा है, केआर प्रोजेक्ट्स है, तो ये सब भी रोड मैन्युफैक्चरिंग में ही लगे हैं। तो व्यूवर्स, इस कंपनी के बारे में समझते हुए आप इसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड जरूर करें और इसे टाइम टू टाइम ट्रैक जरूर करें। और आने वाले समय में जैसे इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हर एक कोई बुलिश है, सारे ब्रोकरेजेस बुलिश हैं, तो आईआरबी इंफ्रा अपने सेगमेंट में, अपने सेक्टर में जिस तरीके से काम कर रही है, इस कंपनी को इग्नोर तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। टाइम टू टाइम इसको स्टडी करके आप अपने इन्वेस्टमेंट की क्वालिटी को इंप्रूव करें। दोस्तों, किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले उस शेयर के बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले और उसे अच्छे से स्टडी करने के बाद ही इन्वेस्ट करें। ये कोई इन्वेस्टमेंट टिप्स नहीं था, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडिंग के लिए वीडियो बनाया हूं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज आपको इस वीडियो से काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिली होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।